अब जो है आपके क्वेश्चन जो चलेंगे वो चलेंगे इस तरह के, जबकि हमसे ये पूछा जाएगा कि किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, अगर ऐसा किसी कतार में हमसे पूछा जाए तो ये वाले जो प्रश्न होंगे इनको देखते ही हल किया जा सकता है सेकंडों में। पहले इसका बताता हूं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और फिर करेंगे इसका ट्रिक पैटर्न कि प्रश्न पढ़ा और पढ़ते ही 10 सेकंड में आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने एडवांस में आपके परसों के पेपर में देके चेक किया था, मगर वो अधिकतरों का गलत निकला था। वो आज की क्लास में पढ़ाने के बाद मैं कहता हूं वो क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा। क्या होता है, जब मध्य के व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी जाती है तो ऐसे प्रश्नों में 3 नंबर दिए जाते हैं। एक तो दिया जाता है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, जैसे मैंने 9 ले लिए, और 2 व्यक्ति देगा जिनके मध्य उसको पूछना है, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे ए और बी ले लिया। मान लो 9 व्यक्तियों में ए का स्थान बाएं से 3 है और बी का स्थान दाएं से 4 है। अब यदि इसको मैं एक कतार में बनाऊं, ये कतार है 9 व्यक्तियों की, पूरा बेसिक तरीके से 9 जो व्यक्ति हैं वो सामने बना देता हूं मैं। अब इसमें ए का स्थान बाएं से 3 है, ये बाईं तरफ से गिनने पर तीसरा व्यक्ति हो गया ए, और बी का स्थान दाईं तरफ से गिनने पर 4 है, ये 4 नंबर पे बी हो गया। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ए के और बी के मध्य में कितने हैं, तो बड़ी आसानी से बता दोगे, क्योंकि एक एक चीज बना रखी है कि ए के और बी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब अपन डायग्राम हटा करके चेक करेंगे कि अगर डायग्राम ना देखें और डायरेक्ट ही ये दिए गए नंबरों से बराबर 2 आंसर निकालें तो उसकी ट्रिक क्या होनी चाहिए। हमें यहां पे ए का स्थान और बी का स्थान किनारों से दिया था, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा। अगर हम ए के स्थान और बी के स्थान को जोड़ दें अगर, तो जोड़ हमारे पास आएगा 4 और 3 मिलकर के 7, और 7 जो व्यक्ति हैं वो किनारों पे बैठे हैं, 3 तो इधर किनारों पे, 4 उधर किनारों पे, और टोटल किनारों पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो टोटल कितने बैठे हैं, और व्यक्ति जो कुल पंक्ति में थे वो कितने व्यक्ति थे, 9 में से अगर किनारों पे 7 बैठे हैं तो मध्य में कितने हुए, 2 हुए। तो डायग्राम बनाने की आगे कोई जरूरत नहीं है। अब आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा हम क्या करेंगे, जिन दोनों व्यक्तियों के मध्य पूछा गया उनके स्थानों को जोड़ देंगे, और जो जोड़ आया उसको कुल में से घटा देंगे। तो यहां अगर 9 में से 7 घटा दें तो आंसर हो गया 2। मगर कई बार ऐसा होगा कि आप घटा ही नहीं पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे घटे ही नहीं? नहीं, कुल तो वो जनरली दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। अगर कोई हो तो मुझे बताना एक बार। इसमें क्या होता है कि यहां पर ये जो जोड़ आ रहा है ना, ये कुल व्यक्ति से भी ज्यादा आ जाता है। अगर ये जोड़ कुल व्यक्ति से भी ज्यादा आएगा तो आप जानते हो कि जो बड़ा नंबर होगा उसमें से ही छोटा नंबर घटता है, जबकि अभी तो हमने कुल में से छोटा था इसलिए घटा दिया। अगर ये बड़ा हुआ तो कैसे घटाओगे? आप कहोगे सर माइनस में लिख देंगे, माइनस में लिखोगे गलत आएगा आंसर। तो उस कंडीशन को पहले बेसिक बताता हूं मैं। बेसिक स्थिति यह है कि जैसे 9 व्यक्ति जो हैं, ये 9 व्यक्ति मैंने यहां पर बनाए, 3 3 6 और 3 9। 9 व्यक्तियों में ए और बी को मैं वहीं रख देता हूं जहां पहले रखा था, यहां पर और यहां पर, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर। मगर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पंक्ति या कतार में गिनना हो तो गिनने के तरीके 2 होते हैं। या तो हम उसको बाएं से गिन सकते हैं, और या फिर हम चाहें तो उसको बाएं की जगह कहां से भी गिन सकते हैं, दाएं से भी। अगर आप दूर वाले किनारे से गिनोगे तो नजदीक से तो 3 नंबर था, अगर दूर वाले किनारे से गिनोगे तो 3 3 6 और इसका नंबर कितना आ जाएगा, ए का स्थान हो गया 7। जो पहले 3 था अब ए का स्थान हो गया 7। अब बी का स्थान, बी का स्थान नजदीक से तो 4 था, अगर इधर से गिनेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 और 3 6। अब अगर आपने इनके स्थान इस तरीके से अगर दिए हैं तो स्थान क्योंकि दूर से थे तो बड़े नंबर थे, बड़े नंबर थे तो जोड़ भी बढ़ाएगा, जोड़ आएगा इस बार 7 और 6 मिलकर के कितना, 13। और स्थानों का जोड़ अगर ज्यादा होता है ना
तो अंतर करने के बाद भी 2 एक्स्ट्रा घटाना पड़ता है, तब आता है राइट आंसर। अब अगर आप ऐसा कर देते हो कि जो जोड़ है 7 और 6 13, 13 और कुल व्यक्ति 9 का अंतर कर दोगे तो ये अंतर तो 4 होता है, जबकि इन दोनों के मध्य में 2 ही व्यक्ति हैं, क्योंकि व्यक्तियों को तो हमने वहीं के वहीं रखा जहां पहले थे, मगर अंतर 4 आ रहा है। अंतर 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इन व्यक्तियों को डबल बार गिना है। देखो, आपने यहां से एक एक व्यक्ति को गिनते हुए यहां 7 पहुंचे थे, अब आपने इन 2 व्यक्तियों को तो नया गिना था, मगर जब यहां तक पहुंचे तो ये व्यक्ति तो पहले काउंटेड थे, मगर आपने यहां से 6 नंबर देते समय इन 4 को दोबारा गिना, इसीलिए कुल व्यक्ति 9 से 4 ज्यादा जोड़ आया, और वो 4 ज्यादा जोड़ कितना आया? 13, क्योंकि ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो डबल बार गिनने में आ गए। अब 4 व्यक्ति जो डबल बार गिनने में आए वो ये यहां पे अंतर में आ गए 4, मगर 4 में से मध्य में कौन कौन है? तो 4 में से ये दोनों के मध्य पूछा है, इन दोनों के मध्य पूछा है, तो इन दोनों को तो घटाएंगे ना, ये दोनों तो खुद मध्य में नहीं है, इन दोनों के मध्य में अगर निकालना है यानी इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा अंतर में से, तो 4 में से एक्स्ट्रा 2 घटाएंगे तब राइट आंसर 2 आएगा। तो करना क्या होगा अगर बिना डायग्राम के करना है? तो अगर स्थानों का जोड़ अगर कम आए तब तो कुल व्यक्ति से अंतर ही आंसर होता है। अंतर ही आंसर कब होगा? जब स्थानों का जोड़ कम हो कुल व्यक्ति से, और अगर स्थानों का जोड़ ज्यादा है, ये कुल व्यक्ति तो 9 थे, स्थानों का जोड़ 9 से ज्यादा है, अगर स्थानों का जोड़ ज्यादा हो तो फिर अंतर तो करोगे, मगर अंतर करने के बाद एक्स्ट्रा कितना घटाओगे? 2। एक्स्ट्रा 2 तभी घटाना है जब स्थानों का जोड़ कुल व्यक्ति से ज्यादा हो। तो 2 कंडीशन हुई, बिना डायग्राम के अगर सॉल्व करना है तो स्थानों का जोड़ कम होने पे अंतर आंसर, स्थानों का जोड़ ज्यादा होने पे अंतर में से भी एक्स्ट्रा कितना घटाओगे? 2। अब अगर मैं ये डायग्राम से तो मैंने बताया है, अब मान लीजिए आपके पेपर में अगले ही दिन में ऐसे क्वेश्चन दे दूं, तो आप बहुत जल्दी जवाब दे सकते हो ऐसे प्रश्नों के उत्तर। जैसे ये रेलवे लोको पायलट का ही पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये यहां पर 2 व्यक्ति हैं, एक तो अमन है और एक प्रथा है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं पूछा है, तो डायरेक्ट एक काम करो, दोनों के स्थानों का जोड़ कर दो, दोनों के स्थानों को जोड़ दें तो 12 और 11 को जोड़ेंगे, 12 और 11 23 होता है ना, और जो 23 स्थानों का जोड़ है ये कुल व्यक्ति 36 से क्या है? हमने कहा था कि कम हो तो अंतर आंसर, और ज्यादा हो तो अंतर में से कितना घटाते हैं? 2 घटाते हैं। यहां तो कम है तो दोनों का अंतर कर दो, आंसर कितना हो जाएगा? 13। और अब डायग्राम की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए, डायग्राम हमने एक बार बना लिया, क्योंकि हम जानते हैं 36 व्यक्तियों को यहां पे एक एक करके देखना मुश्किल होगा। एक बार घर पे रफ पे अच्छी तरह 9 व्यक्ति 10 व्यक्ति 11 व्यक्ति बना करके पूरा प्रैक्टिकल समझ लो, जैसा मैंने बताया अभी। मगर जब हमें किसी पेपर में आंसर देने हो, एग्जाम में टाइमिंग का इश्यू और करेक्ट आंसर चाहिए, तो चीजें रेडी होनी चाहिए कि मध्य के व्यक्ति अगर निकालने हैं तो जो 2 किनारों से व्यक्ति दिए गए थे, किनारों किनारों को जोड़ लो कि भाई किनारे किनारे पे 12 और 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो किनारों पे टोटल कितने बैठे हैं? 23। और अगर कुल में से 23 को घटा देंगे तो कहां के निकलेंगे? मध्य के व्यक्ति हैं, तो वो डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास में 13। अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब हम दोनों व्यक्तियों के स्थानों को जोड़ते हैं, कि जैसे एक तो मोना का स्थान है और एक सोना का स्थान है। अब स्थानों का जो जोड़ है ना, यहां पे 15 और 11 जोड़ दें हैं, तो 15 और 11 जोड़ करके स्थानों का जोड़ कितना आ रहा है? जो कुल छात्रा 19 से क्या है जोड़, और अगर जोड़ ज्यादा आ जाए तो फिर अंतर में से भी 2 एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा। 26 और 19 का अंतर तो होता है 7, 7 में से 2 घटा देंगे तो बताओ राइट आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहां पे आंसर होगा 5। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन लाइनों से प्रश्न आगे बढ़ जाए और कह दे कि दोनों के मध्य में जो 5 है ना, उनमें भी ठीक मध्य आशा है, आशा का स्थान दाएं से क्या होगा?
अब प्रश्न आगे बढ़ जाएगा तो फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे। क्या होता है जब ट्रिक अपन पढ़ते हैं ना, तो अपने को ट्रिक जितना प्रश्न का फिक्स पैटर्न था बस उसी का आंसर निकल पाता है। अगर वो और शर्तें जोड़ दें फिर कॉमन सेंस चाहिए होता है, बेसिक चाहिए होता है। अब बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये कहता है कि कतार में अगर दो व्यक्तियों के स्थानों का जोड़ ज्यादा है ना तो उनका डायग्राम ये नहीं बनेगा। क्योंकि अधिकतरों से गलती ये होती है, वो डायग्राम ये बनाते हैं कि दो व्यक्तियों के मध्य में व्यक्ति ऐसे बैठते हैं, जबकि ऐसे तो तब बैठते हैं जब पास वाले किनारे से गिना हो जोड़ आता है कम, मगर यहां तो जोड़ कैसा है? ज्यादा। इसका मतलब इनको दूर वाले किनारे से गिना गया। तो होगा क्या? देखो इसका डायग्राम बना के बताऊं मैं आपको। इस बार जो दो व्यक्ति होंगे ना वो इस तरीके से बैठेंगे कि क्रॉस होगा, ये इतना दूर जाएगा और ये इतना दूर, तभी तो व्यक्ति डबल बार काउंट में होंगे ना, यहां से लेकर के यहां तक के व्यक्ति। और जब व्यक्ति डबल बार काउंट होंगे तभी तो जोड़ ज्यादा आएगा कुल से। तो अब यहां पर जो बाएं से स्थान था वो यहां पर समझ लें कि प्रश्न में बाएं से स्थान था यहां पे मोना का। तो डायग्राम से अगर इस प्रश्न को हल कर रहे हैं अपन, तो बाएं से स्थान मोना का 11 नंबर है, तो ये 11 नंबर हमने दे दिया मोना का स्थान। और दाईं तरफ से जो स्थान यहां पर दिया था वो सोना का दिया था, ये दाईं तरफ से एक एरो आ रहा है और इसका नंबर है 15। और हमने यहां तक तो इस प्रश्न को हल कर लिया था कि इन दोनों के जो बीच में, दोनों के बीच में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी निकाली थी? 5। ये 5 तो हमने निकाल लिया था, मगर प्रश्न इससे आगे बढ़ गया। प्रश्न इससे आगे बढ़ गया, उसने ये कहा कि यदि दोनों के ठीक मध्य आशा है। अब दोनों के ठीक मध्य आशा है तो 5 में अगर कोई ठीक मध्य होगा तो तीसरे नंबर का ही होगा ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को कि ठीक मध्य कौन होता है? जिसके अगल बगल व्यक्तियों की संख्या बराबर हो। जैसे अगर व्यक्ति 5 हैं तो दो दो व्यक्ति अगल बगल हो जाएंगे। अगर 15 व्यक्ति हैं तो 7-7 हो जाएंगे। अगर कभी भी ठीक मध्य निकालना हो कि 39 में ठीक मध्य क्या होगा, 105 में क्या होगा, 15 में क्या होगा, तो जिनमें ठीक मध्य निकालना है उनमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, चाहे फिर कितनी भी संख्या में निकालना हो। मगर यह ध्यान रखना कि ठीक मध्य तभी होता है जब पंक्ति में विषम संख्या में हो। 5 व्यक्तियों में ठीक मध्य हो सकता है, मगर 4 व्यक्तियों में कभी ठीक मध्य नहीं होता है। और अगर विषम संख्या होगी तो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग देने से पूरा पूरा नंबर आएगा। नहीं तो कईयों की समस्या ये हो जाए, सर 4 व्यक्तियों में ठीक मध्य निकालना था, सर आपने कहा कि एक जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, तो सर 4 में एक जोड़ा तो 5 हो गया और 5 में 2 का भाग लगाया तो ये 2.5 व्यक्ति कौन सा आ गया? ये तो वो चीज कभी नहीं आएगी, क्योंकि ठीक मध्य तभी होता है जबकि व्यक्तियों की संख्या विषम हो। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। हमने कहा ठीक मध्य अगर आशा है, मान लो यहां, अब आशा का स्थान पूछा जाए बाएं से, जैसे बाएं से मोना का स्थान 11 था। अब दोनों के ठीक मध्य आशा है, आशा का स्थान भी बाएं से निकालें तो बाईं तरफ से अगर ये 11 है तो 11 से ये 3 कम है भाई, पहले ही दिख रही है ना हमें। ये वाली स्थिति 11 थी, 11 से 3 कम कर देंगे तो बताओ कितना नंबर हो जाएगा? 8 नंबर। और यही आशा का स्थान अगर दाएं से पूछा जाता तो देखो दाईं तरफ से ये एरो हमें बताता है 15। 15 से 3 पहले है, 15 से अगर 3 पहले है तो दाएं से इसका नंबर कितना हो जाता? 12। तो अगर वो इस तरीके से अगर मध्य के व्यक्ति के बाद भी ठीक मध्य के व्यक्ति की बात करें तो प्रश्न को चाहे तो बेसिक से कर लेना, और मैं तो ये कहता हूं बेसिक से ही कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप मन में ही इन स्थितियों को समझने में जल्दबाजी करें या कोई ना कोई गलती कर दें। ठीक मध्य के व्यक्ति का प्रश्न इस साल नहीं आया था, मगर कभी आ सकता है। यह चीज क्लियर है सबके? वैसे एक क्वेश्चन और लूंगा वैसे तो अभी मैं इसके अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि यहां पर तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने हैं। तो इन दोनों के स्थानों को जोड़ लेते हैं। सौरभ का स्थान तो था 13 और गौरव का स्थान था 15। 15 और 13 का जोड़ कर दें तो कितना होता है? कुल व्यक्तियों से कम है कि ज्यादा है? कम है। कम होने पे तो 30 और 28 का अंतर कर देंगे,
30 और 28 का अंतर कर देंगे तो आंसर कितना हो गया? 2। बताओ क्लियर है कि नहीं है? कल को पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन में दूंगा तो उसके आंसर सब कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इसके बाद में फिर एक और क्वेश्चन पर आए अपन। एसएससी सीएचएसएल मेंस पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया। इस बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो है नेहा का स्थान और नलिन का जो स्थान है, अगर इनको जोड़ दें हम, क्योंकि दोनों के बीच में जब विद्यार्थी निकालने होते हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ता है। अगर जोड़ देते हैं तो 12 और 10 मिलकर के हो जाता है 22, और कुल विद्यार्थी 20 थे, जोड़ 22 है, तो जोड़ ज्यादा है क्योंकि कुल 20 थे और जोड़ 22 आ रहा है। और जब स्थानों का जोड़ ज्यादा होता है तो दोनों का अंतर तो करते ही हैं, 2 माइनस भी करते हैं। अब होगा क्या कि जब दोनों का अंतर आप करोगे 20 और 22 का, तो अंतर कितना आएगा, और इसमें से कितना और घटाना है, तो 2 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? यानी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार वाले व्यक्ति हैं, पंक्ति में है, इनके मध्य में कोई व्यक्ति है ही नहीं। यहां पर आंसर है एक भी नहीं। इसको बेसिक से भी करके देखते हैं अपन कि भाई ये कतार में अगर इन दोनों को रख दें तो इनकी स्थिति क्या लगातार आ रही है क्या? तो देखो यहां पर हम एक कतार बनाते हैं। इस कतार में नेहा का स्थान दाएं छोर से 10वां है, ये दाईं तरफ से इसका स्थान है 10वां। अगर इसका स्थान हम बाईं तरफ से निकाल लें, या फिर एक काम करेंगे, ननिल का जो स्थान है ना वो बाएं छोर से 12 पे है। अगर इसका स्थान बाएं से दिया है तो दाएं से भी तो निकाल सकते हैं ना। अब दाएं से इसका तो 12 था, अब यदि नलिन का स्थान या तो 9 हो और या 11 हो तभी लगातार कहलाएंगे ना, और लगातार अगले पिछले व्यक्ति होंगे तभी तो दोनों के बीच में एक भी व्यक्ति नहीं होगा। तो हम क्या करें, नलिन का जो स्थान है वो दिया तो बाएं से, मगर हम चाहें तो दाएं से निकाल सकते हैं, ऐसी चीजें हमने पढ़ी हुई है। अगर किसी व्यक्ति का एक तरफ का स्थान दिया है और अगर दूसरी तरफ का निकालना हो तो फिर हमने क्या तरीका पढ़ा था कि एक स्थान पता है, दूसरा निकालना है, तो कुल में से जो स्थान पता है बाईं तरफ का वो घटाने के बाद कितना जोड़ते हैं? 1। यही तरीका था। तो हम क्या करें कि नलिन का एक तरफ का स्थान पता है 12, इसको घटा देते हैं कुल में से। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 20 हैं। 20 में से 12 घटा के कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। 20 में से 12 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 8। 8 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? और दाईं तरफ से नलिन का अगर 9 है तो दाईं तरफ से 9वां स्थान अगर नलिन का है तो 9 के बाद 10वें नंबर पे कौन है? नेहा। और अगर ये लगातार 9 के बाद 10 है तो दोनों के मध्य में कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर आंसर क्या आया था? एक भी नहीं। तो ये जो चीज है ये बेसिक से भी कर सकते हैं अपन, और चाहे तो सबसे बढ़िया तरीका मुझे पता है, एग्जाम में आपको यही लगेगा कि डायरेक्ट स्थानों का जोड़ करें। कंपेयर करने पे या तो जोड़ कम होगा या ज्यादा होगा, कम होने पे अंतर आंसर, और ज्यादा होने पे अंतर में से कितना घटाते हैं? 2 घटाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके अंदर। यहां पर क्वेश्चन लास्ट में वैसा ही है जैसा एक मैंने वहां पे बनाया था कि आशा दोनों के ठीक मध्य है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक बार आपको वैसे बताता हूं पूरा बनाते हुए। यहां पर एक तो है मोहन जिसका आगे से स्थान है, और एक है महेश जिसका पीछे से 25वां स्थान है। अगर इन दोनों के स्थानों को जोड़ दें तो 25 और 10 मिलकर के जोड़ हो जाता है 35। 35 जोड़ हो जाता है, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि लाइन में कुल व्यक्ति कितने हैं? 50। और जो जोड़ हमारे पास 35 आ रहा है वो क्या होगा? कम होगा। जोड़ कम है अगर तो 50 में से 35 घटा देंगे तो मध्य के व्यक्ति तो कितने आ गए? 15। अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं तो क्योंकि जोड़ कम है तो डायग्राम ऐसा बनता है, और अगर जोड़ ज्यादा होता तो क्रॉस के रूप में बनता डायग्राम।
यहां पर आगे से जो स्थान है वो 10 नंबर पे मोहन है और पीछे से जिसका स्थान है वो महेश है। अब प्रश्न की शर्त प्लस ये हुई है, अगर दोनों के मध्य पूछा जाए तो वो तो हमने निकाल लिया, क्योंकि 35 और 50 का अंतर 15 व्यक्ति मध्य में है। मगर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि मोहित नाम का जो व्यक्ति है ना, वो इन दोनों के ठीक मध्य में है। अगर 15 व्यक्ति जो मध्य में हैं, उनमें भी एक व्यक्ति ठीक मध्य में, ये है मोहित। तो 5 व्यक्तियों में ठीक मध्य 3 होता है, तो 15 व्यक्तियों में ठीक मध्य कितना होगा? 8वें नंबर का, क्योंकि 15 में एक जोड़े तो 16, 16 कटता है 2 से 8 बार, यानी 8वें नंबर का जो व्यक्ति होता है वो ठीक मध्य होता है, क्योंकि 8 से पहले भी 7 व्यक्ति होते हैं और 8 के बाद भी 15 व्यक्ति तक जाने के लिए 7 होते हैं, दोनों साइड बराबर हो जाते हैं। तो अब ये जो मोहित है, मोहित के बारे में प्रश्न पूछा गया ये वाला, कि इस मोहित को अगर हम गिनते हैं आगे से तो इसका स्थान क्या होगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि आगे से गिनने पर पहले 10वें नंबर पे तो ये मिलेगा और 10वें के बाद ये 8वां है, तो 10वें के बाद अगर 8वां है तो 10 और 8 मिलकर के टोटल मोहित का स्थान आगे से हो जाएगा 18वां। ये आपके रैंकिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट किए। कल इसका पेपर लेंगे जिसमें सब तरह के क्वेश्चन लेने के बाद फिर सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे अपन।